अल्लाह ने कहा कि अगर अजान हो गई है फिर भी कामों में हो, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अब दौड़ पड़ो और ताखिर नहीं होना है। और जुमा की नमाज औरत पर, गुलाम पर, बीमार पर, बच्चे पर, मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। इनके अलावा सारे अफराद पर वाजिब है, जैसे कि हदीस में इसकी वजाहत मौजूद है। जुमा के आदाब वगैरह का लिहाज करना, जैसे कि जुमा में फजर की नमाज में सूरह सजदा, सूरह दहर की तिलावत, और जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत, और जल्द से जल्द मस्जिद में आकर इबादत करने, नवाफिल पढ़ने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने और अल्लाह से दुआएं करने, खुतबा मुकम्मल सुनने, और आते हुए गुस्ल करके अच्छा लिबास पहनकर, तेल लगाकर, इत्र लगाकर, कंघी करके आना और पहले नंबर पर मस्जिद में आना, ये सब जुमा के आदाब में से है। और जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करना, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ना, ये सब अहादीस से साबित हैं। और जुमा में जब हम नमाज के लिए आएंगे तो नमाज से पहले कितनी रकातें सुन्नत या नफिल पढ़ना है, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, जितना हो सके उतने पढ़ना है। जुमा की नमाज के बाद 2 रकात या 4 रकात हम पढ़ सकते हैं मस्जिद के अंदर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि घर में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात और पढ़ा करते थे।